अरे सुनो, इस पे जरा कूद के दिखाओ। इस पे कूद के दिखाओ। तो पक्का है, इस पे तो कूद लो, ये फूटेगा थोड़ी है। पक्का हो चुका है पूरा? नहीं है, पक्का है ये बिल्कुल। थोड़ा आगे तक चल के दिखाओ, थोड़ा सा आगे तक। यहीं पे कूद के दिखाओ जोर से। चलो देखो कूद के। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जैसा आपने पहले भी देखा कि हम इस मिट्टी में चल भी नहीं पा रहे हैं और आज यहाँ पर हम इसके ऊपर कूद रहे हैं, इस फाउंडेशन के ऊपर। तो ये आप सबकी प्रार्थना और प्रभु जी की कृपा है कि जी हम यहाँ तक पहुँच पाए। इस चीज़ का चैलेंज है सभी भक्तों को कि एक पत्थर अगर साबुत निकाल के दिखाएंगे तो 1000 रुपये मैं दूंगा उन्हें। अगर टूट जाता है तो दुगने लेकर के बैठिएगा। हम लोग आए थे कोसी में सामान लेने के लिए। यहाँ पे अभी पता नहीं, अभी हमें बताया गया है कि आप गाड़ी घुमा लो, यहाँ पे सारी में पत्थरबाजी हो रही है। गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पत्थर मार मार के शीशे तोड़ दिए गाड़ियों के, बसों के। आपको सारी बसेस, सारी ट्रक्स वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबको यू टर्न करवा रहे हैं, सबको वापस। ये है कोसी का फ्लाईओवर, आप ऊपर देख सकते हो। क्या बात हो गई सर? वो बच्चों ने पता है शीशे फोड़े, सवारियों के चोट आई है। ये शीशे पत्थर मारे आपके? हाँ, पत्थर मारे, डंडा मारे, और पता सवारियों को भी चोट आई हाथों पैरों में। सवारियों को भी चोट आई? हाँ। तो किस तरफ आई है? पीछे की तरफ? हाँ, पीछे की तरफ, पुल के नीचे। पूरे मार्केट में? हाँ, पूरे मार्केट में। चलिए, ये देख सकते हो, ये आपके सामने है। सामने ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मटेरियल लेने के लिए आना था, सामान लेने के लिए आना था, लेकिन हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और आ गई, देखो एक और आ गई। जानवर है। ये देखो, ये कोई चोट मारा तो लगी किसी के? शीशा भी सब ऊपर गए। शीशा तोड़ दिया। कहाँ पर है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप ये देखो, पूरा शीशा तोड़ रखा है ट्रक का, और हम लोग जा रहे थे अंदर सामान लेने के लिए ही, लेकिन परेशानी उठानी पड़ रही है इतनी। हम भी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की पॉइंट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे हम शूट कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ से जाके आगे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी के साथ जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की है मोतीकुंड की, आप सभी से मैंने कहा था कि बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा मोतीकुंड का, और उसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा अपडेट आपको हो सकता है देखने को मिले। और प्रभु कृपा से ऐसा ही हुआ है। हम यहाँ पे आए और हमने जो देखा, मैं भी काफ़ी शॉक्ड हो गया था जब मैंने वो कार्य देखा, जिसका जिसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा, मुझे भी भय लग रहा था कि ये कैसे होगा। प्रभु कृपा से बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे काम हो गया वो, और आगे काम को आगे मूव कर चुके हैं। कंक्रीटिंग हो चुकी है चारों तरफ में। आपको मैं साथ के साथ दिखाना भी चाहूँगा, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा मोतीकुंड के कार्य के लिए। बारिश का भय है, लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है। यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। हमने बरसाना में स्टे किया था, लेकिन बरसाना में काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन नंदगांव में बारिश नहीं हुई है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सरिया बांधा जा रहा है। ये है हमारे मिस्त्री, उधर आपको होल पास हो रहा है, और आप देख रहे हो वहाँ पे 2 जने होल पास कर रहे हैं, और वो जो है सीमेंट्स के जो बैग हैं जिसमें हम रेत फिल करके वहाँ पे लगवा रहे हैं। जो आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिला था, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे शटरिंग प्लाई लगेगी, और यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में बैग्स दिख रहे थे, जो सीमेंट्स के बैग थे, हमने फिलिंग करके रखे हुए थे। अब यहाँ पे प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, कंक्रीटिंग हो चुकी है, और इतना पक्का हो चुका है यहाँ पे कि इससे पहले मैंने अपने लाइव सेशन में भी ये शेयर किया था आप सभी के साथ में, कि यहाँ पे हमारे साथ जो सर थे, शेखर सर, वो यहाँ पे मिस्त्रियों को और जो लेबर है उनको यहाँ पे हमने जंप भी करवाया कि कितना पक्का हो चुका है ये। अभी मैं आपको दोबारा से वॉक करके दिखवाऊंगा, और यहाँ पे जंप भी करवा के दिखाएंगे कि किस तरीके से पक्का हो चुका है। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैं आपको साथ के साथ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। कंक्रीटिंग हो चुकी है, उसके बाद वहाँ पे सरिये लगाए जा रहे हैं, सरिये बांधे जा रहे हैं, साथ के साथ वहाँ पे बैग्स और रखे जा रहे हैं। फिर उसमें फिलिंग होगी कंक्रीट की, जो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस चारों तरफ किया जाएगा, यहाँ पर भी किया जाएगा। यहाँ पे भी शटरिंग प्लाई लगाने के बाद में वो चीज़ की जाएगी। मैं आपको चारों तरफ से भी दिखाऊंगा कुंड। वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, उस तरफ में भी बैग लग चुके हैं, और वहाँ पे सरिया बन चुका है। और प्रभु ने चाहा तो बारिश से पहले हम यहाँ से बाहर वैसे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जिसे कहते हैं ना, बस हमें सबसे ज़्यादा भय था कि पत्थर जमाने हैं हमें। एक बार ये डबल कंक्रीटिंग हो जाए, उसके बाद हमें बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि बारिश अगर आती भी है तो हम अपना काम चालू कर सकते हैं। पानी को यहाँ से निकाल के, जितना भी पानी इस एरिया में होगा, उस पानी को निकाल के उतना पानी हम बीच में छोड़ देंगे जो कुंड के अंदर रहेगा, और हम यहाँ पे अपने स्टेयर्स पे काम कर सकते हैं।
अभी मेरे साथ हैं शेखर सर, वो भी कॉल पे हैं, तो अभी आपसे मैं उनको भी मिलवाऊंगा। बहुत आनंद आ रहा है, मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा। इतना आनंद के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो काम का स्वप्न मैं देखता था कि प्रभु के कब होगा ये काम और उस प्रकार होगा भी या नहीं होगा, आज मोती बिहारी जी की कृपा से वो काम इतना आनंदपूर्वक हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा भय था कि हमें बीच से बाहर आना था, वो भी हम बाहर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट ही बस एक दिन का काम और है, 1 या 2 दिन का ये कंक्रीटिंग हो जाएगी। उसके बाद तो बिल्कुल भी हमें भय नहीं होगा। आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा डिज़ाइन है, ये सामने जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कुंड इसी की भांति बनने वाला है। बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वो सर भी बताएंगे कि क्या चेंजेस है इसमें, कि जो चेंजेस हमने किए हैं। कुछ प्रैक्टिकली चेंजेस ऐसे हैं कि जो आप ये ग्रीनरी देख रहे हो, इसमें चेंजेस आए हैं कुछ। बाकी कैनोपी, स्टेयर्स, कुंड प्रॉपर वैसा ही रहेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। जो आपको मैंने बताया था कंक्रीटिंग का, जितना भय था ना, ये देखिए कितना क्लियरली आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल कंक्रीट है और इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट पकड़ हो चुकी है ना अब इसकी कि कहीं पर ये जाने वाला नहीं है पत्थर। एक तरफ वहाँ पे देखेंगे आप होल पास हो रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पे फिलिंग हो रही है, और जो यहाँ पे हमारे मिस्त्री हैं वो यहाँ पे सरिया बांध रहे हैं। जो यहाँ पे सरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काम यहाँ पे पूरा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा भय था, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे, यहाँ पे कंक्रीटिंग नहीं हुई थी। अब यहाँ पे शटरिंग प्लाई लगाने के बाद में देखो कितनी क्लियरली कितना फिनिशिंग वाला काम हुआ है। यहाँ पे पूरा कंक्रीटिंग हो चुकी है और बहुत पक्के उसमें हो गया है। और हमारे साथ आज सर भी हैं। राधे राधे सर। राधे राधे, आप सभी को बहुत राधे राधे। राधे राधे सर। सर अभी लास्ट वीडियो में हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज सर आए। तो सर हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ पे जो आपने देखा 2 दिनों बाद। देखिए, हम तो अपनी तरफ से अच्छे अच्छा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब भक्त भी अपना मत रखें कि जी आप संतुष्ट हैं या नहीं है इस काम से। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत संतुष्ट हैं। अरे सुनो, इस पे जरा कूद के दिखाओ, इस पे कूद के दिखाओ। तो पक्का नहीं है, इसमें तो कूद लो, ये फूटेगा थोड़ी है। पक्का हो चुका है पूरा? नहीं है, पक्का है ये बिल्कुल। थोड़ा आगे तक चल के दिखाओ, थोड़ा सा आगे तक। यहाँ पे बीच में कूद के दिखाओ, यहीं पे कूद के दिखाओ जोर से। चलो देखो कूद के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, जैसा आपने पहले भी देखा कि हम इस मिट्टी में चल भी नहीं पा रहे हैं और आज यहाँ पर हम इसके ऊपर कूद रहे हैं, इस फाउंडेशन के ऊपर। तो ये आप सबकी प्रार्थना और प्रभु जी की कृपा है कि जी हम यहाँ तक पहुँच पाए। बिल्कुल। वैसे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, यहाँ पे ये कंक्रीटिंग पूरी पक्की हो चुकी है। और ये जो हम अब आगे स्टेप्स देख रहे हैं, ये क्या, इस पे क्या मूव हो रहा है? इसके अंदर दरअसल रेनफोर्समेंट है, सरिया डल करके इसके अंदर कंक्रीटिंग होगी। और ये दीवार अपनी ये दीवार है अपनी स्टोन की वॉल है, इससे जो दोनों एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इस जो कुंड की लाइफ है ना, काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हम बैग्स देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इसमें बीच बीच में कुछ गैप्स देख रहे हैं, तो ये कौन सा? इसके अंदर अभी कंक्रीटिंग होगी, वो आप देख रहे हैं मिक्सचर मशीन है वहाँ पर। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, काम साथ के साथ चालू है, मिक्सर मशीन है वहाँ पे। अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा अगले स्टेप्स पे। तो बिल्कुल बस जी, हमारा तो पहला मूव है, जितना हमने इसे कर लिया है इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। बस बारिश का आज सुबह भी बारिश होकर के चुकी है। आज सुबह भी बारिश होकर के चुकी है, कल शाम को भी बारिश हुई थी। अब यह कि भाई जितनी हमने मेहनत करी है ना, बिल्कुल भगवान के हम बिल्कुल चौखट पर है काम के उस पर। बिल्कुल। और थोड़ी सी परेशानी भी है, मन में डर भी है और खुशी भी है कि यहाँ तक तो पहुँचे, कम से कम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल जी। तो सर एक चीज़ मैं फिर भी पर्सनली पूछना चाहूँगा, हम जैसे सरिये लगा रहे हैं पूरे कुंड में, सरिये लगाने के बाद में जो अब कंक्रीटिंग इसके ऊपर होगी, तो जो पत्थर का लेवल पे फिर ऊपर तक आ जाएगा कंक्रीटिंग? हाँ जी, ये जो कंक्रीटिंग का लेवल है जो ऊपर टॉप तक आ जाएगा और फिर हम इसे बाकी कुंड से लेवल भी करेंगे आगे का। अच्छा। और यहाँ पे जो अंदर की कुंड की जो मिट्टी है, इसको थोड़ा और गहरा किया जाएगा? हाँ, इतना ही अभी रहेगा? तो हम इसे थोड़ा सा मिट्टी को थोड़ा सा साफ करेंगे और इसकी मिट्टी को बाकी के जो रिटेनिंग पोर्शन है उसके अंदर इस एरिया में है ना? जी। हाँ जी। अच्छा।
तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, हमें सारा काम कम्प्लीटली हो चुका है। और बस अब ये अगर कंप्लीट हो जाता है ऊपर की कंक्रीटिंग, तो बारिश का भी हमें कोई भय नहीं है। सच बताऊं, मैं कल शाम को जब यहाँ पर आया था तो मेरा मन अंदर से बहुत हर्षित था कि जितना हमने सोचा था ना, हमने उससे अच्छा काम प्रभु की कृपा से हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, जितना हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत मजबूत हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, तो बहुत आनंद आ रहा है ये चीज़ देखकर। तो सर बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे काम देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊँ तो ये जब कल हमने जैसी आके गाड़ी रोकी है और ये चीज़ देखी है मैंने, तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं खुद इतना पर्सनली जितने जैसे कहते हैं ना, मैं इतना खुश था, सेटिस्फाइड था काम देखकर कि सर और मैं तो मुग्ध हो गए थे यहाँ पे। बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हमने काम शुरू करा था ना, तो कहते हैं ना कि एक सपना, लेकिन वो सपना सोने नहीं देता, क्योंकि इस काम को हम कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप्स हमारे। तो 3-4 दिन तो हम सो नहीं पाए प्लानिंग के लिए, यानी कि सो रहे हैं तो नींद में वही है, जाग रहे हैं तो दिमाग में वही है। और जब हमने धीरे धीरे जब हम अपनी मंजिल को हमने प्राप्त करके बिल्कुल नज़दीक और हमें सामने दिखाई दे रही है, तो मन बहुत हर्षित है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैं खुद कहूँगा आप सभी से कि मैं भी बहुत पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ ये चीज़ देखकर कि अगर इन फ्यूचर में अगर बारिश भी आती है ना, जल्दी जैसे बारिश आती है और ये कंक्रीटिंग अगर हो जाती है, तो हम पानी उतना, क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी ऊपर तक भर जाता है पूरा कुंड में, तो पानी हम उतना निकाल लेंगे ताकि वो पानी इसके अंदर रहे, कुंड के अंदर ही। दरअसल अब जो आप ये पत्थर की दीवार देख रहे हैं, अब कुंड के अंदर पानी रहता है ना, तो बाकी का जो पोर्शन है उसके अंदर आपके बाकी का काम जारी रखेंगे। बिल्कुल, फिर हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जारी तभी रहेगा जब आप सबका सहयोग बिल्कुल पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप सबकी सेवा से ही इतना कार्य प्रभु का हो पाया है। अगर आप हमें आगे सेवा करते रहेंगे तो ये काम रुकेगा नहीं। अब मोती कुंड का काम पहले, ये आपकी सेवा का ही प्रभाव है कि जी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, आप सबकी सेवा का प्रभाव है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, हमारे में शक्ति नहीं है, आपकी प्रार्थना और प्रभु की कृपा ये साथ में है। बस तो आप सभी से मैं आप सभी को वैसे मैं अभी उस तरफ ही जाके दिखाऊंगा। आपसे बस ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा साथ के साथ कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर करना इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम ना बहुत नाजुक टाइम है हम सबके लिए। अगर इस टाइम से हम बाहर निकल गए ना, तो सच बताएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने स्टेप्स का काम है फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश का जो बह है फिर हमें वो बह नहीं रहेगा, हम काम अपना चालू रखेंगे फिर मोती कुंड का। क्यों सर? बिल्कुल ठीक है सर, अब कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल, और आपसे बार बार मेरी विनती है कि अपने सहयोग को जारी रखिएगा, अपने प्रेम को हमारे प्रति बनाए रखिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर। राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत राधे राधे। और मेरी एक विनती और है कि आप यहाँ पर आने का कोशिश जरूर करा करें। बिल्कुल, आइए, दर्शन करिए, सौभाग्य से कहते प्राप्त करिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो ये कृपा दी है करने के लिए, हमें खुशी है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आपकी भी हाथ से सेवा हो। बिल्कुल आके मैं आपको ये कहूँगा, जो अपनी आंखों से आप फील करोगे ना, जो देखोगे, वो कैमरा कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। जो अपनी आंखों से आप फील करते हो, देखते हो, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और देखिए। आप सभी से बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी सेवा से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं प्रभु के इस कार्य में, कि आज कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, जो बेस है कुंड का, वो कंप्लीट होने को आया है। ये सब आपकी सेवा और प्रभु का साथ हमारे साथ है, तो ही हम ये काम कर पा रहे हैं। आगे अपने सहयोग करते रहिए और अपना साथ भी हमें ज़रूर दीजिए, अपनी सेवा हमें ज़रूर दीजिए। हमें बहुत आवश्यकता है आपकी सबकी सेवा की। अभी आपको मैं आगे से दिखाता हूँ, दूसरी साइड से जाके, कि उस तरफ से कितना काम यहाँ पे हो चुका है। आप देखेंगे वहाँ पे कम्प्लीटली, वहाँ पे 2 पर्सन जो है वो होल पास कर रहे हैं। हमारे जो मिस्त्री हैं वो सरिया बांध रहे हैं, उधर आप देखेंगे नीचे, और उधर साथ के साथ वहाँ पे होल पास हो रहा है। और वहाँ पे जो 2 लेबर है वो अपना बैग्स भर रही है, फिल कर रही है। ये हैं सारे होल पास, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और इसी को अंदर लगाया जाएगा सभी पत्थरों में। आपने जैसे कि वहाँ पर देखा अभी पत्थरों में, अभी सब में ये लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे सरिया नहीं बंधा है, लेकिन यहाँ पे कंक्रीटिंग कल हो गई थी पूरी फाइनल। अब यहाँ पे सरिया इन्होंने बांध दिया। इनफैक्ट यहाँ पे आप होल पास देखेंगे, वो भी यहाँ पे लग चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, होल पास ये दिख रहे हैं आपको। ये इतनी ज़्यादा पकड़ लेंगे ना अपनी, कि जिसे कहते हैं फिर निकालने से नहीं निकलेंगे, बल्कि जैसे सर ने बताया था कि पत्थर टूटेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, बल्कि अभी यहाँ पे सरिया बांधा जाएगा इस एरिया में भी पूरा घुमाव करके। और कम्प्लीटली यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि इसके ऊपर भी कंक्रीटिंग होगी, और जितना पत्थर का लेवल है ये पूरा कंक्रीट से भर जाएगा। यानी कि इस पे भी आप आराम से वॉक करके चल सकते हो, इतना ये पक्का हो जाएगा। इतना ऊपर तक हम इसको फिल करेंगे।
यहाँ पे भी सारे में बैग्स लग चुके हैं। जितने भी आपको थोड़े थोड़े गैप दिख रहे हैं ना, ये टी पॉइंट बनेगा यहाँ पे कंक्रीट भरे फिल होने के बाद में। एक कंक्रीट की यूं लेयर जाएगी ताकि वो अपनी पकड़ प्रॉपर बना सके यहाँ पे बैग्स के अंदर की तरफ में भी। राधे राधे आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, हम लोग आए थे कोसी में सामान लेने के लिए। यहाँ पे अभी पता नहीं, अभी हमें बताया गया है कि आप गाड़ी घुमा लो, यहाँ पे सारी में पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पत्थर मार मार के शीशे तोड़ दिए गाड़ियों के, बसों के। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। आपको सारे बसेस, सारे ट्रक्स वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबको यू टर्न करवा रहे हैं, सबको वापस। ये है कोसी का फ्लाईओवर, आप ऊपर देख सकते हो। कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हमें उठानी पड़ रही है यहाँ पे पहुँचने के लिए। 2-3 बसेस गई हैं अभी, उनके शीशे तोड़े हुए हैं सारे। सर, कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है हमको सामान के लिए? बहुत परेशानी है। और जो थोड़ा आंदोलन कुछ छात्रों ने शुरू कर दिया, शीशे टूट गए गाड़ियों के, तो वापस आ रहे हैं। आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। एक सामने बस आ रही है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसका शीशा तोड़ रखा है। आपको सामने एक बस दिख रही है, अभी हमारे सामने ना रोडवेज की बस गई है, उसका भी शीशा तोड़ा हुआ था। और एक सामने वो बस आ रही है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ट्रैफिक पूरा फ्लाईओवर पर जाम है, पूरा ट्रैफिक, पूरा हाईवे जाम है। अब हम पता नहीं हम भी कैसे घर जाएंगे वापस, क्योंकि हम भी दिल्ली से आए हुए हैं और हमें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। क्या बात हो गई? सर वो बच्चों ने पता शीशे फोड़े, सवारियों के चोट आई है। ये शीशे पत्थर मारे? हाँ, पत्थर मारे, डंडा मारे, और पता सवारियों को भी चोट आई हाथों पैरों में। हाँ, किस तरफ आई है? पीछे की तरफ? हाँ, पीछे की तरफ, पुल के नीचे पूरे मार्केट में? हाँ, पूरे मार्केट में। ये देख सकते हो, ये आपके सामने है। सामने ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मटेरियल लेने के लिए आना था, सामान लेने के लिए आना था, लेकिन हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और आ गई, देखो एक और आ गई। जानवर है, ये देखो। किसी का शीशा भी सब ऊपर गए। शीशा तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप ये देखो, पूरा शीशा तोड़ रखा है ट्रक का। और हम लोग जा रहे थे अंदर सामान लेने के लिए ही, लेकिन परेशानी उठानी पड़ रही है इतनी। हम भी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की पॉइंट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे हम शूट कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ से जाके आगे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं मोतीकुंड में। आपने जैसे कि देखा कितनी परेशानी हो रही है सभी लोगों को, और कितनी परेशानी हमें भी हुई। वहाँ पर जब हम पहुँचे, कुछ सामान के लिए पहुँचे थे, हमें सरिया चाहिए था, जो कि हमें नंदगांव में कहीं पर भी नहीं मिला। हम गए थे कोसी लेने के लिए और सीमेंट्स लेने के लिए, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हमें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे सारे में पत्थर गाड़ियाँ जिसे कहते हैं, आपने देखा बसेस के शीशे तोड़े हुए हैं। उससे पहले भी एक रोडवेज बस गई थी, उसका शीशा प्रॉपर तोड़ा हुआ था। और जो ट्रक था, आपने देखा कि ट्रक का भी शीशा पूरा तोड़ा हुआ था। और जो ट्रक ड्राइवर था, उन्होंने बताया कि उनके लगी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि ये चीज़ हो क्यों रही है। और ये हम जब दिल्ली जाऊंगा जब मैं देखूंगा, क्योंकि अभी तो देखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है साथ के साथ। और हवा देख रहे हो इस टाइम पर यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ को। क्योंकि ये देखिए, बाल देखिए आप मेरे, ओह माय गॉड, देखिए सारे वृक्ष, ये देखिए सारे वृक्ष। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छा हो रखा है इस टाइम पे। वैसे मौसम ठंडा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। अभी हम बरसाना भी गए थे पता करने के लिए कि सिचुएशन कैसी है आगे, अगर हम कहीं और से निकलते हैं दिल्ली की तरफ में। अब पता चला है कि यहाँ पे जो आगरा हाईवे है, ताज हाईवे, वो भी ब्लॉक किया हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें कि अरेंजमेंट भी करने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के लिए। तो बस ठाकुर जी की बस ये है, उनसे प्रार्थना की ठाकुर जी यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल करवाएं ईज़िली, ताकि यहाँ पे जो लेबर या मिस्त्री हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना काम यहाँ पे हो चुका है। साथ के साथ यहाँ पे फिलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं मशीन से अभी वहाँ पे कंक्रीटिंग की जा रही है। मतलब यहाँ पे मसाला बनाने के बाद में बहुत काफ़ी हद तक काम हो चुका है। एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ हूँ कि ये देख रहे हो, अब आपको मैं क्लियरली दिखाऊंगा कि ये देखिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना,
प्रॉपर पकड़ चुका है पत्थर, जितने भी आप यहाँ देख रहे हो। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर आज हम जब कोसी गए, कोसी जाके जो हमने दृश्य देखा वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। बस आप सब भक्तों को क्या बताऊं कि कितनी परेशानी में से निकल कर के आया। एक परेशानी, अब मैं किसी बेशक मंदिर के काम से निकला, सामान लेना था, खाली हाथ गया और खाली हाथ वापस आया, वो भी अपनी जान बचा कर। हमें पता है कैसे हम आए वहाँ पे भागते हुए। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हमें भय लग रहा था कि हमारे ऊपर गाड़ी पे हमारे पे अटैक ना हो जाए। बस हम जैसे कहते हैं ना, वो तो ठाकुर जी की कृपा हुई कि हमें एंड बिल्कुल पॉइंट पे पता चल गया वहाँ पे कि आप आगे मत जाइए, वापस चले जाइए वहीं से ही, और हम वहाँ से आ पाए सुरक्षा, जैसे कहते हैं सुरक्षित आ पाए यहाँ पे। और बस एक निराशा है, जो हमें सामान चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर हमने जैसे कहते हैं कोशिश करी है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च किया, फिर हम आगे जाके हमें प्रभु की कृपा से सामान मिल गया है, वो यहाँ पे कल उपलब्ध हो जाएगा। सर यहाँ पे काम से हम जो देख रहे हैं अभी, उसके बारे में आप बताइएगा हमें। अब एक काम तो कि आज हमें दिल्ली वापस आना था, लेकिन ऐसी संभावना है कि शायद हम आज वापस ना आ पाएँ। बिल्कुल, हाँ जी, हमें पॉसिबिलिटी है, हमें ये भी जरूरी काम है, लेकिन वहाँ पे भी जरूरी काम है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि सर जिसे कहते हैं ना, अपने काम को छोड़कर सर यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और सर का भी जिसे कहते हैं, हम नहीं चाहते कि सर का भी काम में थोड़ी सी रुकावट आए हमारी वजह से, लेकिन कहते हैं ना, जो ठाकुर जी की मर्जी होती है वही होता है, और वही चीज़ हम यहाँ पे आज देख भी रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे वेदर बहुत अच्छा हो गया है इस टाइम पर, ठंडा मौसम है, हवाएं चल रही है, बारिश का भी डर है। आप देखेंगे उस तरफ में बारिश का पूरा एटमॉस्फेयर बन चुका है। और यहाँ पे अब हम मैप में भी हमने देखा है कि बारिश 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगी। तो बस कैसे भी करके सर यहाँ पे काम पॉसिबिलिटी है, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे बाहर यहाँ से। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जितना हमसे संभव हो सकता है हमारी ज़रूरत के अनुसार, और बाकी सब ये ठाकुर जी के ऊपर है, वो हमें कामयाब करें, बस यही प्रार्थना है। बाकी आप काम देख रहे हैं कि कंक्रीटिंग हो रही है, बराबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सरिया बंधा हुआ है इसके अंदर, गैस फास्टनर लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ से तो कंक्रीटिंग फिल होती भी आ गई है। और आप ये देखेंगे ना, एक टी पॉइंट बना हुआ है, ये पकड़ है इसकी प्रॉपर में, ये सर ने हमको बताया था कॉन्सेप्ट। ये आप विश्वास जानिएगा इस चीज़ के लिए कि अपने आप में ये यूनिक तरीका है काम करने का, कि कम कीमत के अंदर अधिक से अधिक काम कैसे कर रहा है, क्योंकि हमारे पास साधन बहुत सीमित है, और सीमित साधन के अंदर भी ईश्वर जी प्रभु ने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जी वो काम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं बहुत खुशी था, मेरा मन कल शाम को आया था, आज देर भर सोया हूँ, क्योंकि शुरू में ठाकुर जी ने सोना नहीं दिया था, आज मैं जी भर के सुलाया है कि भाई अब तसल्ली है मेरे को, सेटिस्फाइड है हम काम को देख। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में, यहाँ पे बराबर में कंक्रीटिंग होती जा रही है। फिर हम जब ये ऊपर आ जाएंगे थोड़ा, फिर ये जो जितने भी आपको बैग्स दिख रहे हैं वो लेवल हो जाएगा बिल्कुल पत्थर के, जितने भी हम सामने बैग देख रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे साथ के साथ में जो हमारे मिस्त्री हैं वो यहाँ पे होल पास कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे कंक्रीट जो डाला जाएगा आगे उसमें अब कोई कमी ना हो। यहाँ पे तो हो चुकी है, यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रूज लगे हुए हैं, इसको होल पास कहते हैं ये और वहाँ पे वो कस रहे हैं, देखो। तो इस तरीके का हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सर ने बताया कि अब ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट पकड़ हो जाएगी पत्थरों की। इस चीज़ का चैलेंज है सभी भक्तों को कि एक पत्थर अगर साबुत निकाल के दिखाएंगे तो 1000 रुपये मैं दूंगा उन्हें, अगर टूट जाता है तो दुगने लेकर के बैठिएगा। बहुत अच्छी बात है सर, ये आप सबके लिए जैसे कहते हैं ना, सर बता रहे थे अभी कि हम बोलेंगे कि आप अगले दिन यानी कि कल जब कंक्रीटिंग हो जाएगी उसके बाद कोई भी पत्थर को साबुत निकाल के दिखाए, और अगर निकालता है तो हम उसको 1000 रुपये देंगे, और अगर टूट जाता है पत्थर तो हम वो हमें 2000 रुपये देगा। हमें लगाना भी ना पत्थर वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना हमें विश्वास है कि जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो काम हो चुका है वो अब कहीं नहीं जाने वाला। बारिश के बाद भी हमें कोई भय नहीं है। इस टाइम पर वेदर इतना अच्छा हुआ है, हवाएं चल रही ठंडी, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक दुख है कि हमको दिल्ली जाना था, क्योंकि अब सब चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरत थी वो उपलब्ध करा दी हमने, और जो भी आगे काम होगा उसका भी अब हम कोशिश है हमारी कि हम अब स्टेयर्स पे मूव करेंगे। अगर आपकी सेवा आती रही हमारे पास में तो हम अब स्टेयर्स पे मूव करेंगे, ये कंक्रीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में। सर स्टेयर्स पे हमें कितना टाइम लगेगा आने में? बस मैक्सिमम 1 वीक। 1 वीक।
स्टेज पे आ जाएंगे हम, बिल्कुल आ सकते हैं। दोनों तरफ, जो हम कुंड की दोनों तरफ। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं ना, ये दोनों तरफ एक एक स्टेप्स बन जाएंगे अगर आप समय सेवा करते रहते हैं तो आगे। आगे सब आपकी सेवा पे निर्भर होगा जी, बिल्कुल। क्योंकि सच तो यह है कि भाई जितनी सेवाएं थी वो टाइम टू टाइम जैसे आ रही है वैसे लगती जा रही हैं, और ये आप सबका सहयोग है कि हम काम इतना तेज़ी से कर पाए। बिल्कुल, आप सबकी, जैसे कहते हैं ना, आप सब ने जितना हमें सहयोग करा है, उसी सहयोग की वजह से आज हम बेस से बाहर आ पाए हैं। जो मैं आपसे कहता था, तो आज प्रभु की कृपा से और आप सबके सहयोग से यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप्स के लिए भी, तो प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स शो हो रही है हमारी ट्रस्ट की, जैसे कि आप सेवा करते आए हैं, तो इस बार भी सेवा ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि आपकी सेवा यहाँ पे लगती रहे और आपको यहाँ पे अपडेट मैं देता रहूँगा। आप देखिए सामने कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है, आपको ना वीडियो में नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया मौसम कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश यहाँ पे आ सकती है। अगर प्रभु जी हमें इजाज़त देते हैं तो अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, यानी कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इस कुंड के अंदर आपने जितना हमने एरिया तैयार कर दिया है, आप ये जल से परिपूर्ण देखेंगे, प्रभु ने चाहा तो। बिल्कुल। अगर प्रभु की कृपा हुई तो सच में जितना आप ये एरिया देख रहे हैं ना, इसमें आपको प्रॉपर पानी दिखेगा। इसको देख के ऐसे मन में भाव आता है कि बहुत ही शीतल जल है। और एक बात और कहना चाहूँगा, हम अपने कार्य के लिए, हमें मोती कुंड के जो आवश्यकता, हमें कार्य में जल की आवश्यकता हो रही है, तो हम अपने इसी कुंड से जल ले रहे हैं। और ये जल कोई भरा हुआ नहीं है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें नीचे स्रोत है और वहीं से पानी आता है नीचे स्रोतों से। तो ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु का ही जल हम यूज़ कर रहे हैं कुंड को बनाने में भी। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर थोड़ा सा सपोर्ट करें, सहयोग करें कार्य के लिए, क्योंकि आप सबकी सेवा बराबर यहाँ पे हम लगाते जा रहे हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। आपको मैंने सारे अपडेट दे दिए। आज के जो मोती कुंड के करंट के अपडेट हैं कि कंक्रीटिंग यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुकी है चारों तरफ से। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सरिया यहाँ पे बन चुका है, इसके ऊपर से भी कंक्रीटिंग हो जाएगी। जितना आपको पत्थर दिख रहा है, इनके सारे में ऊपर कंक्रीटिंग कम्प्लीटली हो जाएगी। और जब ये कंक्रीटिंग सारे में हो जाएगी ना, पूरे लेवल में, पत्थर के लेवल में, तब आप इतना समझिए कि पत्थर इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि पत्थर को कोई निकाल नहीं सकता। और अगर कोई निकालने की कोशिश करता है पत्थर को, तो पत्थर टूटेगा ही सीधा, क्योंकि जो होल पास किया जा रहा है पत्थरों में, वो बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत ही मजबूत पकड़ है। आप सबके लिए हम यहाँ पे जल्दी आ रहे हैं, आपको सबको अपडेट देने के लिए, और यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ती है सारी चीज़ें। और आज हम उसी के लिए आए थे, जिसके लिए थोड़ा सा हमने परेशानी का सामना भी करना पड़ा हमें, आपने जैसे कि वीडियो में देखा भी। तो आप सबसे बस मैं इतना कहूँगा कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो शेखर सर हैं वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे आर्किटेक्ट हैं, हम सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सबसे बस मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप देख रहे हैं, आपको वीडियो में क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन बारिश का जिसे कहते हैं ना, अब शुरुआत हो गई है यहाँ पे। 2 या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर यहाँ पे मानसून आ जाएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा, ताकि हमें इस कार्य में कोई परेशानी ना हो। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको अब यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। हम स्टेयर्स पे मूव करेंगे, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे भी हम स्टेयर्स पे मूव करेंगे, और उस तरफ से भी स्टेयर्स पे मूव करेंगे। अगर आपकी सेवा हमें बराबर आती रहती है, जिस प्रकार आपने सेवा की है, आप सबकी सेवा आती रही हमारे पास में, तो हम इतना कार्य करा सके जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। कंक्रीटिंग हो चुकी है पूरे में, और आज भी मटेरियल आएगा। अगर मैं यहाँ पे मैंने स्टे किया तो वो वैसे आप वीडियो में देखेंगे। अगर हमने आज स्टे किया तो आज यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है बदरपुर जो आएगा, और जो यहाँ पे रोडी आएगी वो हमने दोबारा ऑर्डर किया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है अब यहाँ पे और मटेरियल की। साथ के साथ क्योंकि यूज़ हो रहा है, हमारे पास बदरपुर है वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा रह रहा है आज के लिए, और कल थोड़ा सा मॉर्निंग में इनको हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन कल के लिए हमें बदरपुर चाहिए, और जो हमारे पास जिसको रोडी कहते हैं वो भी हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। सीमेंट्स भी आएंगे, सीमेंट्स भी हमने 20 बैग्स और मंगाए हैं। 30 बैग्स लास्ट आए थे, यानी कि 50 बैग्स अब तक आप कह सकते हो कि लग चुके हैं, लग जाएंगे 20 अब आ जाने के बाद में। तो आपसे बस मैं ये कहूँगा, आप सबकी जो सेवाएं आ रही हैं हमारे पास में बराबर, हम उसका यहाँ पे बराबर यहाँ पे आपकी सेवा लगाते जा रहे हैं मोती कुंड में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको जो स्क्रीन पे डिटेल शो हो रही हैं, आप अपनी सेवा उसमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि मोती कुंड का कार्य में रुकावट ना आए और कार्य हमें रोकना ना पड़े। इस बार लास्ट ईयर आप सब ने देखा कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बारिश आ गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन प्रभु कृपा से इस बार कार्य कंप्लीटली हो चुका है। जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था वो कंप्लीटली अब हो चुका है। अब हमें भय नहीं है। लेकिन बारिश देखिए, अभी भी यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, देखिए पूरा बादल आ रहे हैं इस तरफ,
कुंड की तरफ में आ रहे हैं और टेंशन है अभी कि बस प्रभु 2-3 दिन का टाइम हमें और दे दे ठाकुर जी, मोदी बिहारी जी। 2-3 दिन हम अगर हमारे पास 3-4 दिन हमारे निकल जाते हैं ना, ईजिली बारिश नहीं आती है प्रॉपरली, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, फिर हमें कोई भय नहीं है। तो आप सबसे बस रिक्वेस्ट है, जो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही है, आप अपनी सेवा ज़रूर दीजिएगा। और आज का अपडेट आपको कैसा लगा मोती कुंड का, हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मोती कुंड की वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैं अभी कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आप सभी के साथ में, दर्शनों की। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। 1-2 दिन का स्टे हो रहा है हमारा दिल्ली में, उसके बाद हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, मुझे आना पड़ रहा है। अगर कोई नहीं आ पा रहा है हमारी टीम में से, तो मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे जो भी इनको आवश्यकता है वो चीज़ अवेलेबल कराने के लिए और आपको अपडेट देने के लिए। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा मोती कुंड का ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द आप सभी के साथ दर्शनों की वीडियो भी शेयर करूँ, अगर प्रभु ने चाहा तो। और आप प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्रभु स्थली से, मोती कुंड से राधे राधे। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि कुछ टाइम से मैं अभी अपने जो हमारा दूसरा चैनल है ट्रस्ट का, उस पर मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वीडियो भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने ट्रस्ट के चैनल पे अपलोड करेंगे। आप वहाँ पर भी जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे जाइएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।